महिला वोटरों की भूमिका कितनी ज्यादा रहती है इसको लेकर अक्सर आज तक पर उनको चर्चा करते हुए आपने देखा होगा सीएमडी है एक्सेस माई इंडिया के, और अक्सर उनके जो आंकड़े रहते हैं वो बिल्कुल सटीक भी साबित होते हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक है। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, एलजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के आप सपोर्टर हैं। तहसीन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो इसको 24 के लिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, क्या बोलेंगे इस पर? चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, और सभी दर्शकों को, सभी को पैनलिस्ट को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ नए पार्लियामेंट का आज हम नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, तो उसके लिए भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन बहुत दुख होता है कि माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा, जो मैं कल रात से कहते आ रहा हूं, हर चैनल पे बहुत वायरल हो गया है कि इनको महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना, ये महिला विरोधी है। और ये बिल साबित करता है चित्रा जी, आरक्षण विधेयक लेकर आए तो भी महिला विरोधी है। बिल्कुल यही तो साबित करता है चित्रा जी। एक, या तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो कोई व्यक्ति, या तो प्रेग्नेंट नहीं होता, आधा प्रेग्नेंट नहीं होता, या तो रिजर्वेशन मिला या तो नहीं मिला। 2029 विद टर्म्स एंड कंडीशंस, पहला डेकेडल सेंसस होगा, उसके बाद जब डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद होगा। डिलिमिटेशन हुआ नहीं, होने वाला है उसके बाद। अगर होने वाला है 2011 का सेंसस का रिपोर्ट उन्होंने बाहर किया। ये तो वादा माननीय राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा था ना कि 2018 में, आज तक मैंने खबर पड़ी कि हम करेंगे, क्यों नहीं किया? अरे इनकी मंशा नहीं है। ये आज चाहते कि चित्रा जी मणिपुर पर बात न करे, चित्रा जी इकोनॉमी पर बात न करे, चित्रा जी जो देश के मुद्दे उस पर बात न करे। कनाडा में क्या उस पर बात नहीं हुआ? मुद्दा है तहसीन जी, देश का ये भी मुद्दा है। महिलाओं को लेकर अगर ताकत दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि भाई हमको शेयर मिलना चाहिए। आपकी तो लाइन ही अलग जा रही है, आप कह रहे हैं कि इस पर बीजेपी 2029 का माइलेज लेने के लिए अभी से आ गई है मैदान में। मैं ये कह रहा हूं, क्या 2024 में रिजर्वेशन मिल रहा, हाँ या ना? ना, नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन। अब आते 2029 में, 2029 में टर्म्स एंड कंडीशंस है। मानो 2026 में डिलिमिटेशन नहीं हुआ, सदर्न स्टेट्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, डेकेडल सेंसस नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछा, बड़े रिस्पेक्ट, और मैं आप जानते हो मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। डेकेडल सेंसस सब G20 देशों ने किया, भारत ने क्यों नहीं किया? ये 2021 में होना था। डेट है आपके पास चित्रा जी, आपके पास डेट है कब हो रहा है डेकेडल सेंसस? सेंसस 2 दिन में होगा, सेंसस को 2 साल लगेगा, उसके बाद होगा। ये कैसे ये 2029 का जुमला दे रहे, क्योंकि इनको कुछ नहीं करना है महिलाओं के लिए। अगर इनमें हिम्मत होती, अगर ये महिलाओं के बारे में सोचते, तो ये सबसे पहले ये बिल्कुल बिना, लेकिन विशेष सत्र बुलाकर उनके पास आंकड़े भी हैं, और अब तो कांग्रेस पार्टी भले ही श्रेय लेने की कोशिश करे और तमाम यहां पर सवाल दागे, लेकिन कम से कम उसकी ओर से महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन तो किया जा रहा है, ये कहते हुए कि सोनिया गांधी की ही पहल इसमें ज्यादा देखी गई थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। एक बार बाकी मेहमानों का जल्दी, अगर ये सीरियस होते, जब 2010 में कांग्रेस ने पास किया था राज्यसभा में, अरुण जेटली जी ने मदद की थी, 2010 में क्यों सुषमा स्वराज जी ने मदद नहीं की, और क्यों कहा कि बिल दिन ऑफ द हाउस में पास नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ेंगे, इस सवाल का मैं जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले प्रदीप गुप्ता जी आपके पास आते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्साहित है और अलग अलग वर्गों से जो समर्थन भी महिलाओं का उनको मिल रहा है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जो लोकसभा में बिल पेश किया गया है, कल पारित कराने की भी कोशिश होगी, 24 के लिए मास्टर स्ट्रोक बन पाएगा क्या नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए चित्रा जी, मेरा ऐसा मानना है, ये जो बिल है यदि ये पास होता है और जिस दिन ये लागू होगा, ये एक अभूतपूर्व निर्णय होगा, और इस बिल में देश की दशा और दिशा बदलने की क्षमता और ताकत है। रह गई बात क्या बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा होगा 24 में, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बिल की या सुविधा की जब घोषणा होती है तो उसके फायदे होते हैं, बट मामूली होते हैं, लेकिन जिस दिन वो लागू होता है और जनता तक असली फायदा जब पहुंचता है तो वो उसका जो इजाफा है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो यदि ये लागू 24 के पहले होता तो ये मैं मानता हूं कि रियल में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक होता, लेकिन यदि ये 24 तक लागू नहीं होता है तो फायदा तो होगा, देखने वाली बात ये होगी कि कितना होगा। अगर 24 में इसको लागू नहीं करना है, क्योंकि बार बार उसकी बात कही जा रही है कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद इसको लेकर आया जाएगा, तो फिर विशेष सत्र बुलाकर इसको ले आने के पीछे का मकसद क्या नजर आता है आपको? हेडलाइंस तहसीन जी बोल रहे हैं हेडलाइंस, सिर्फ हेडलाइन मकसद तो ये सीधा नजर आता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, ये बीजेपी के साफ साफ मैंडेट में और सबसे
प्रमुखता से और वरीयता क्रम में ऊपर जी। है, लेकिन इसको लागू करने में क्या अड़चन है? जैसे जनगणना और परिसीमन की उन्होंने बात करी, बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि जनगणना और परिसीमन यदि बाद में भी होता है और आज यदि यानी कि आने वाले समय में इसको लागू कर दिया जाता निकट भविष्य में यानी कि 24 के पहले, तो मुझे ऐसी कोई अड़चन इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर तो कम से कम नजर नहीं आती है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। हमारे साथ लोकसभा की सांसद भारतीय जनता पार्टी की लॉकेट चैटर्जी जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और सदन के भीतर अगर लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा महिला सांसद देश भर में अगर किसी एक राज्य से आती हैं तो वो पश्चिम बंगाल ही है। वहां से 12 कुल महिला सांसद यहां पर प्रतिनिधित्व देती हैं। लॉकेट जी, आपका स्वागत करते हुए सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या हेडलाइंस के लिए आज ये बिल पेश किया गया, अगर परिसीमन और जनगणना के बाद ही इसको लागू करना होगा तो विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को पेश करने के पीछे की मंशा क्या है सरकार की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में महिला के बारे में जो आरक्षण बिल है आज पारित हुआ, उसका मतलब ऐलान किया था वहां पे। और सेकंड है अभी जो व्यक्ति जो भी नेता हमारे यहाँ पे बोल रहे, मैं सुन रही थी, मैं टीवी नहीं देख पा रही हूँ। मैं बोलूंगी कि कांग्रेस का सरकार ने अभी जो मुद्दा उठा रहे हैं नारी शक्ति को लेके, आज इतना अच्छा बिल पारित हुआ है और 50 साल हो गया है कांग्रेस सरकार ने अभी मतलब कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी अभी तक महिला के लिए संरक्षण बिल लेने का बात किया, लेकिन अभी तक मतलब उसके टाइम में उसके जमाना में अभी तक क्यों नहीं कर पाया। अभी जब नरेंद्र मोदी जी ने किया तब ये नारी शक्ति में मैंने अभी सर बस सामने आने का बात कर रहे हैं, अभी प्रमोशन कर रहे हैं, अभी राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए किया ना, सब लोग मुंह में बोलते हैं सिर्फ महिला महिला महिला, लेकिन किसी का एक्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी वही विश्व का नेता है जो बोला और करके दिखाया है। ये